प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला एक मोची का सनसनीखेज कारनामा, ऐसा कारनामा जिसको देखकर सुनकर पूरी दुनिया रह गई दंग। तो दोस्तों, नबी के दीवाना मोची ने कर दिया बड़ा कमाल। ऐसा कमाल जब आप जानेंगे, देखेंगे वीडियो दोस्तों, तो आप उसकी मुकद्दर पर आप रश्क करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, नबी के दीवाने मोची का पूरा वाक़या आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों। अगर आप भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, अगर आपके दिल में भी ये हसरत है कि आप भी मक्का मदीना जाएं, अगर आपके दिल में भी ये हसरत है कि अल्लाह के घर काबा शरीफ में आप भी सजदा करें और अल्लाह तबारक व ताला आपको भी हाजी बना दे, तो दोस्तों आमीन लिखकर कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, दुनिया ने देखा है एक से एक दीवाना, ऐसे ऐसे आशिक़े रसूल को दुनिया ने देखा है कि जिसकी मिसालें दुनिया जब तक रहेगी दोस्तों, उनकी मिसालें दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसा दीवाना देखा दुनिया ने हज़रत बिलाल, मुअज्जिन इस्लाम हज़रत बिलाल सा दीवाना लोगों ने देखा। कैसे प्यारे आका से मोहब्बत कर उनको हर्जाना उठाना पड़ा दोस्तों। कैसे नबी के इश्क के लिए दुनिया भर के जुल्म व सितम सहना पड़ा हज़रत बिलाल को। लेकिन दोस्तों, वो बिलाल जब नबी के लिए जुल्म सहे तो दुनिया ने आज उनको अपनी आंखों में बिठा लिया है दोस्तों। अगर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हज़रत अवैस करनी जो भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे दीवाने थे दोस्तों, उनके तरफ भी अगर आप देखेंगे, उनके इश्क को भी आप देखेंगे दोस्तों, तो आप यकीनन झूम जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नबी के एक दीवाने मोची की। दोस्तों, अगर मोची आपके सामने नज़र आता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं एक मोची की कमाई कितनी होगी। लेकिन दोस्तों, एक मोची ने ये सुन रखा था कि जो नबी का जिक्र सजाता है, जिसको हम लोग मिलाद ही कह लीजिए दोस्तों, जो नबी का जिक्र अपने यहाँ करता है, जिक्र की महफिल सजाता है, तो उसका मुकद्दर सवर जाता है। और जहाँ नबी का जिक्र होता है वहाँ नबी भी मौजूद होते हैं। ये बात उस मोची ने सुन रखा था। वो मोची चूँकि दोस्तों इस कदर गरीब था कि दिन भर वो लोगों के जूते चप्पल सिया करता था, और सिलाई करने के बाद जो कुछ भी उसको मिलता दोस्तों, उसी पैसे से वो अपना घर को चलाता और उसमें से 10 रुपया निकाल के वो अलग करता गया दोस्तों। एक लंबा ज़माना गुजर गया जब मोची अपनी कमाई से हर दिन 10 रुपये करके वो जमा करता गया। और एक दिन ऐसा भी आया दोस्तों कि उसकी हसरत पूरी होने का दिन आ गया दोस्तों। एक दिन मोची ने देखा कि जो पैसे वो 10 जमा कर रहा है वो अच्छा खासा जमा हो चुका है। अब उसके दिल में जो हसरत थी, उसको लगने लगा कि मेरे दिल के जो हसरत थी, मेरा जो दिल का जो मुराद था, वो अब पूरा होने का घड़ी आ गया है दोस्तों। चूँकि वो एक आशिक़े रसूल था, नबी का इश्क उसके दिल में हिलोरे मार रहा था। अब उसने ये कहा कि अब देर नहीं करना है, बल्कि अब हमको नबी का जिक्र अपने घर में इनाकाद करना है, नबी के मिलाद कराना है, जो नबी का जिक्र खानी कराना है। बहरकैफ दोस्तों, उस पैसे से उसने एक बड़े लंगर का इनाकाद अपने घर में किया, लंगर का इनाकाद किया दोस्तों। और उसके बाद जो उलमाए कराम, उस दौर के उलमाए कराम थे, सबको उन्होंने जिक्र की दावत दे दी, नबी का जिक्र करने वाली जो मिलाद होता है उसकी दावत दे दी। अब क्या हुआ दोस्तों, इसने बहुत बड़ा लंगर इनाकाद किया था अपने घर में, लंगर बनाया लंगर लुटाने के लिए। अब ये क्या किया कि जिक्र के लिए इसके घर में अब आदमी लोग आने लगे। अब ये इंसान अपनी चौखट में ही बैठ जाता है और बैठने के
बाद दोस्तों जितने लोग उनके घर जिक्र सुनने के लिए आने लगे, सबके ये कदमों को चूमने लगा, कदमों को छूने लगा, बोसा देने लगा, चूमने लगा। सब लोग हैरान थे, अजीब कैफियत है, क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं, ये इंसान क्या कर रहा है। उनमें से दोस्तों एक जिक्र करने वाले एक मौलाना साहब भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि ये मामला क्या है, आखिर तुम लोगों के कदमों को क्यों चूम रहे हो। बहरकैफ दोस्तों इतना सुनना था कि वो इंसान, वो मोची ये कहता है कि हुजूर मैंने ये सुना है कि जहाँ नबी का जिक्र होता है वहाँ नबी मौजूद होते हैं, नबी तशरीफ़ लाते हैं, और मैं यही सोच के हर एक के कदमों को चूम रहा हूँ कि जाने अनजाने कहीं अगर किसी शक्ल में नबी आ गए हैं तो जाने अनजाने मैं उनके कदमों का बोसा तो ले लूँगा। यही इसी चीज़ को मैं सोच कर समझ कर दोस्तों मैं उनके कदमों को चूम रहा हूँ। दोस्तों चूँकि वो एक दीवाना था, नबी का आशिक था, और दीवानों की कैफियत ही कुछ और होती है, दीवानों की समझ ही कुछ और होती है। बहरकैफ दोस्तों उस मौलाना साहब ने भी उनको कुछ नहीं कहा, दीवाना थे क्या कह सकते थे। बहरकैफ उनके घर में नबी का जिक्र होता है, मिलाद खानी होती है, तकरीरें होते हैं, वाजो नसीहत होता है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन गुजर जाते हैं। अभी कुछ दिन गुजरता है कि एक दिन लगभग 5 से 6 महीने के बाद जो मौलाना साहब उनके घर में मिलाद शरीफ के लिए आए थे, नबी के जिक्र करने के लिए आए थे, उनके ऊपर नज़र इस मोची की पड़ जाती है। अब ये मोची दौड़ता हुआ जाता है और उस मौलाना साहब के हाथों को बोसा लेने लगता है, चूमने लगता है। वो मौलाना साहब भी पहचान जाते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्या हुआ। तो कहता है हुजूर जब आपने हमारे यहाँ नबी के जिक्र में आप गए थे, नबी के जिक्र किए, और उसके बाद मैंने लंगर लुटाया, लंगर भी दिया नबी के नाम से, और उसके बाद रात को जब मैं सोया हुजूर तो मैंने ख्वाब में ये देखा कि मेरे घर में कोई दीनदार नहीं आए हैं, बल्कि दोस्तों मेरे घर में नबियों के सरदार आए हैं। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे घर के जिक्र को कबूल कर लिया, मैंने तुमने जिस नीयत से तूने जिक्र किया उस चीज़ को भी मैंने कबूल कर लिया, और जो जो लोग तुम्हारे घर में आए मैंने उन सबको भी कबूल कर लिया। तो दोस्तों मुबारक हो हुजूर, ये सुना है और ये ख्वाब में मैंने देखा है। इतना सुनना था दोस्तों कि वो मौलाना साहब भी दंग रह जाते हैं। और दोस्तों नबी, इसीलिए तो किसी आशिक ने क्या खूब कहा है कि हर गली को आज, हर गली को आज हम फूलों से सजाएंगे, ओ हर गली से आज हम फूलों से सजाएंगे, ओ अल्लाह जाने प्यारे आका किस गली से आएंगे। शुक्रिया दोस्तों।